स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन की पढ़ाई हो रही है और ये आपके लिए 5वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 तक के लेक्चर को अपलोड कर दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है लेक्चर 1 से 4 तक तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लेक्चर दे दिया जाएगा। एक और छोटी सी बात है कि आप मेरे लाइव क्लास को करने के लिए या वीडियो लेक्चर को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सब जानकारी मिल जाएगी। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन एंड रिजल्ट्स। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो किस प्रकार से x के जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके कुछ मान प्रतिस्थापित करके करते हैं, तो ये सीखेंगे हम लोग। उसके बाद रिजल्ट कुछ मिलेगा, उसी रिजल्ट से आपका अलग प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका। तो यहाँ लिखेंगे कंसेप्ट, लिखेंगे कंसेप्ट्स, है ना। एक एक चीज़ समझिए, सब तो कंसेप्ट ही हैं लेकिन स्पेशल कंसेप्ट हो गया ये। कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे, यहाँ देखिए कंसेप्ट में क्या जानना है आपको, आपको यहाँ जानना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के, है ना, सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझना है। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे लेक्चर को देखिए, इंटीग्रेशन सबसे आसान लगेगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा बढ़िया से, यहाँ से देखिएगा। अगर आपको ये दिखाई दे a², है ना, -x² ऐसे हो, या यही चीज़ क्या हो a² -x², रूट के अंदर आपको मिले, तो आपको करना क्या है, x के स्थान पर a sin थीटा और x = a cos थीटा, इन दोनों में किसी को पुट कर देनी है ना। देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब छोटी चीज़ें हैं और आपको समझने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ जाएंगे ना तो सब काम आपका आसान हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, ये चीज़ आपको पुट कर देनी है। दूसरा कंडीशन देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा कि अगर ऐसा दिखाई दे, आराम आराम से पढ़िए, a² + x², और ये रूट के अंदर भी हो सकता है, a² + x² रूट के अंदर। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में पुट करना है हम लोगों को x = a tan थीटा और x = a cot थीटा, ये हम लोगों को पुट करनी है। रूट में हो सकता है या सिंपल भी रह सकता है, तो ऐसे पुट करने का कंडीशन बनता है। अब ये सब क्यों बता रहे हैं आपको, हम बताएंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है इंटीग्रेशन करने पर, और कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। वैसे ही तीसरा समझिए, तीसरा कि अगर आपको मिल जाए x² और a², या यही चीज़ रूट में हो। देखिए तीनों इतना फेमस है ना, तीनों इतना फेमस है कि बहुत ही यूजफुल है ये जो है ना, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट रूट में हो या रूट के बाहर हो, इन तीनों का खेल शुरू हो गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, एक्सरसाइज बनता है, किताब बनता है। तो इसको देखिएगा, इस केस में क्या पुट करेंगे हम लोग, x = a cosec थीटा और x = a sec थीटा, ऐसे पुट करते हैं हम लोग, है ना। ये सब चीज़ें समझने वाली बातें, नहीं समझेंगे ना दिक्कत होगा। और एक और आपको हम बता देते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी कभी यूज होता है इसका, कि a - x / a + x ऐसे हो, या सिंपल, आपको सिंपल रूप में ही हो, ऊपर प्लस कहते हैं नीचे माइनस कहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखना है पुट x = a
कॉस 2 थीटा। अब इतनी अच्छी बातें हैं ये, इसको नोट कर लेंगे आप। देखिए थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, इसमें ध्यान से देखिएगा, बोरिंग नहीं लगेगा आपको। पढ़ाई है, पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, समझ में आता है, फोकस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। आप इतनी सारी बातें अगर आप नोट कर लेते हैं, अच्छा से कॉपी में नोट करने के बाद उसको ध्यान से देख लेते हैं, देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा, इसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करते हैं, इसका मतलब फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे, सब रिजल्ट पे एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल के बाद सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक भी क्वेश्चन छूट गया ना, तब हमसे बोलिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पूरे कूल माइंड से पढ़िए भाई, पढ़ाई का चीज़ है, शांत माइंड से पढ़िए, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जो इंटीग्रल्स के रूप में मिलेंगे और ये फार्मूला का काम करेंगे। अभी हम 3 लिखे हैं, लेकिन आपको 9 फार्मूला बताएंगे, फिर अलग अलग टाइप के केसेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताएंगे। सब्र रखिए और सब कुछ देखते चलिए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करना है 1/a² + x², तो इसका रिजल्ट ये होता है ना, ये रिजल्ट होता है। वैसे ही इसका ये और इसका ये होता है। बात यह है कि एक प्रूफ करके थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को, फिर इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ देखते हैं हम लोग, लिखेंगे लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx। ये अब लिखते क्या है, हमने बताया है ना कि इस केस में क्या पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग, क्या पुट करना है, तो x = a tan थीटा, ये पुट करना है। क्या पुट करना है, x = a tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x/a हो जाएगा = tan थीटा, आके ये डिवाइड कर देगा ना, तो यहाँ से थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग आराम करते हैं, है ना, यहाँ आराम करेंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, है ना। लिखेंगे क्योंकि x = a tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, dx/d a और d tan θ/d थीटा। ये देखिए dx/d थीटा = a, tan का कितना होता है, sec² थीटा। तो लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक ये है कि dx रख लेंगे इधर, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a sec² थीटा × d थीटा, ये हो जाएगा लॉजिक आपका। ये इतना मिल गया। अब सिंपल सी बात से समझिए, यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे नाउ, यहाँ पे देखिए I = क्या है, तो इंटीग्रेशन करनी है a² + x² dx। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए a² हो जाएगा ये, प्लस x के पोजीशन पे क्या रखें आप, x के स्थान पे है a tan थीटा, यह है ना, यहाँ पे इसको रखिए। यहाँ पे जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² × tan a² थीटा। अच्छा dx के स्थान पे क्या आएगा, dx के स्थान पे आएगा, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा देखिए a sec² थीटा d थीटा, यही ना आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, देखिए ना यहाँ पे है ये। तो अब देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है 1/a² कॉमन कर लीजिए, 1 + tan a² थीटा, है ना, × a sec² थीटा d थीटा, है ना ये। अब सुनिए,
यहाँ पे इस ए से एक ए कट जाएगा, तो ये हो गया 1/a, बाहर निकालेंगे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ई क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ई क्या है, डी थीटा। ए भी कट गया, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, मतलब 1/a थीटा का क्या हो, डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा प्लस सी। और आपको लॉजिक पता है कि यहाँ पे क्या है 1/a, और थीटा का मान कितना लाए हैं आप, देखिए यहाँ पे हम पहले ही बता चुके थे थीटा का मान ऐसे निकलेगा, tan इनवर्स क्या आएगा x/a प्लस सी। तो रिजल्ट तो आपको मिल गया, रिजल्ट क्या मिला, यही रिजल्ट मिल गया आपको। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx बराबर क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा बात समझ रहे हैं आप कि कैसे प्रूफ किया जाता है। अब सबको प्रूफ करने का सकता नहीं है, यहाँ से इसका यूज कैसे होगा ये जानना जरूरी है, यहाँ से इसका यूज कैसे होगा ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब चलिए यूज करना सीखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए अच्छा से, कैसे एग्जाम्पल देंगे और कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ध्यान से देखना है और समझना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है ना, इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 16 dx। अब सुनिए बात, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 4 dx लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, बिल्कुल फॉर्मूला बैठ गया, ये का काम कर रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये आंसर हो गया। सिस्टम कहाँ काम कर रहा है समझिए, हमने कहा ना कि 1/a² x² इधर हो चाहे इधर हो, बात बराबर है, बीच में प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये जो है 4 कन्फर्म। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी पर बिल्कुल बैठाया हमने फॉर्मूला को, यहाँ समझिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3 dx। अब सवाल है कि सर 3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसलिए तो आपको सिखाए हैं हम। यहाँ देखिए 1/x² √3 करके स्क्वायर कर देंगे dx, है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1/, ये तो सिस्टम पे बैठ गया, तब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, किसी आगे स्टेप की हो सकता नहीं है। तो ये हो गया, ए का मान हो गया 1/3 tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा x/√3 प्लस सी। यही हो गया आंसर। देखते चलिए, एग्जाम्पल जो होता है ना, एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है 1/, एक ही फॉर्मूला को पहले समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 1/, यहाँ देखिए अच्छा से देखते चलिए, क्या है 1/, और 16 प्लस 9x² dx। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3x² dx, ये हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो अब ये जो है आपका किस फॉर्मूला बैठेगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो लिखेंगे हम लोग 1/a, a का मान 4 है, tan इनवर्स, और x का मान क्या है, x का मान पूरा 3x काम कर रहा है, तो लिखेंगे 3x/4 प्लस सी। लेकिन आंसर सही है नहीं, आंसर गलत है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा 1/, और x का गुणांक क्या है 3 है, 3 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा, और तब जाके क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया 1/12 हो जाएगा tan इनवर्स 3x/4। इसमें क्या सीखा हमने कि यहाँ जो गुणांक होता है ना, इस गुणांक से नीचे डिवाइड करना पड़ता है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बता सकते हैं, बना सकते हैं, किसी किसी बुक में बनाया होगा, चाहे कोई आपको पूछे तो कैसे बनाएंगे। मेथड 2 देखिए, सेकंड मेथड में क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे
लिखेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू, लिख लीजिए 1/16 प्लस 9x² dx। क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर dx। अब लिखेंगे पुटिंग 3x इक्वल टू जेड। 3x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, जेड मान लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों ओर, इसका 3 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा dz/dx। तब देखिए क्या होगा, जो यहाँ रहता है उसको पुट कर लेते हैं। अब dx बराबर क्या हो गया 3z/dz/3, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए i इज इक्वल टू क्या है, i इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे, यहाँ से 1/4 का स्क्वायर। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे हम लोग z का स्क्वायर। dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dz/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dz/3। अब देखिए 1/3 बाहर हो जाएगा, है ना, 1/4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर dz। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब सिंपल सा बात समझिए, 1/3 इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो 1/3 और ये बाहर निकल गया यहाँ से, ये हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स z/4 प्लस c। बिल्कुल फार्मूला पर है, कितना हो गया। हम इसमें सिखाना क्या चाह रहे हैं आपको कि ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे डायरेक्ट बना लेंगे हम लोग, 3 स्टेप में बन जाएगा, लेकिन मेथड से ऐसे बनेगा, बिल्कुल फुल मेथड से ऐसे बनेगा। तो इसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अब लास्ट में लिखने का समय आ गया कि लिखेंगे, इसलिए i इज इक्वल टू 4×12 1/12 tan इनवर्स z का मान क्या है 3x है बाई 4 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों में जो आपकी मर्जी हो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये यूज करके आपको बताए हैं, हम ये तरीका बताए हैं। ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि कम समय में अच्छा समझ सब कुछ बन जाता है। सेम आंसर है कि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम आंसर है, 4×3 ये भी हो जाएगा, 4×3 ये भी हो जाएगा। तो इफेक्टिव मेथड आपका यही रहेगा, ये वाला छोटा वाला इसे बनाएंगे। तो एक फार्मूला को हम लोगों ने खूब बढ़िया से समझा कि इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए अगला फार्मूला भी समझ लेते हैं अच्छा से। अब हम लोग अलग टाइप के एग्जाम्पल देखकर कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना हो 1/ और क्या है तो 16 - x² dx, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखना है, तो 4 का स्क्वायर फिर -x का स्क्वायर, और ये जो फॉर्मेट मिला ये किस रूप में है 1/ है ना a² - x² के रूप में है। और इसका इंटीग्रल क्या निकला है, हम क्या बताए हैं शुरू में कि 1/2a log a + x बाई a - x, है ना, प्लस c, ये बताए हैं हम। अब इस चीज़ को आप आसानी से पहले नोट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी नोट किए थे, यहाँ भी नोट करेंगे, तो 2 बार जब नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a का मान क्या कंफर्म हुआ 4 हुआ, तो 1/2 × a, 2 × 4 log, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 + x, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा बाई 4 - x प्लस c, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर यही रहता 1/ क्या रहता है यहाँ पे 9 - 25x² dx, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करते 1/3 का स्क्वायर -5x का स्क्वायर dx, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए अच्छा से, एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल फार्मूला पे है, किस फार्मूला पे है, इस फार्मूला पे है
1/2a, a का मान 3 है, log a प्लस x का मान 5x लेते हैं। शॉर्ट तरीका बताया ना हमने कि इसको z मान का बना सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं, बाई 3 माइनस 5x प्लस c कर देंगे। लेकिन आंसर क्या है, अभी सही नहीं है, 1 और x का गुणांक क्या है, 5 है, 5 भी करना होगा। तो ये हो गया 6×25, 1/30, 1/30 log 3 प्लस 5x बाई 3 माइनस 5x प्लस c, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा। तो इस फार्मूला को हम लोगों ने समझ लिया कि फार्मूला क्या कह रहा है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 1/x² माइनस 25 dx, है ना। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1/x² माइनस 5² dx, है ना। देखिए अब इसके लिए फार्मूला आपको हम बता चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन करना हो 1/x² a² dx, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 1/2a log x माइनस 5, मतलब x माइनस a, सॉरी यहाँ पे a है तो x माइनस a, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाई x प्लस a प्लस c। और एक छोटी सी फार्मूला है ये, इस फार्मूला का यूज बहुत बड़ा होगा, इसलिए आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। एक बार एग्जाम्पल समझ जाएंगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, a का मान कितना है, 5 है, log ऑफ x माइनस 5/x प्लस 5 प्लस c, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1/ यहाँ लिखते हैं हम लोग 16x² माइनस 25 dx, है ना। अभी सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं, फिर थोड़ा इसके बाद टेढ़ा प्रॉब्लम देंगे, मतलब थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम देंगे, उसका भी कंसेप्ट आपको समझाएंगे। और इसको वीडियो को देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद हर टाइप के प्रॉब्लम आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर dx। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2a log ऑफ क्या 4x माइनस 5, 4x प्लस 5 प्लस c, 1/ और x का गुणांक क्या है, 4 है, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हमेशा गुणांक से डिवाइड करते हैं। हो गया, गुना कर लेंगे, 4 5 9 10 को 40, 40 log 4x माइनस 5 बट्टा 4x प्लस 5 प्लस c, और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने तीनों फार्मूला को अच्छा से समझ लिया। तो ये सिंपल प्रॉब्लम समझा हम लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम लोग यहाँ से अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना मुश्किल हो। यहाँ देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे लेट, सबसे पहले आई लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई 1 माइनस x के पावर 6 dx। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे x² बाई 1 माइनस x³ का अगर स्क्वायर कर दें हम लोग 3 दूना 6 हो जाएगा dx। अब देखिए इसके क्या फ़ायदा होगा आपको, लिखेंगे पुटिंग लिख देंगे यहाँ पे नाउ मैंने अब, नाउ पुटिंग x³ इज इक्वल टू जेड, x³ इक्वल टू जेड पुट करेंगे। देयरफॉर दोनों डिफरेंशियल करने पे क्या मिलेगा, इसका हो जाएगा 3x² होता है, क्या होता है 3x² इज इक्वल टू dz बाई dx। अब सुन लीजिए थोड़ा अच्छा से, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x² में dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz बच जाएगा यहाँ पे, और 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनिए क्या किया हमने, 3 से डिवाइड किया नीचे, इसी से मल्टीप्लाई किया। अब लिखेंगे सो
आई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे, यहाँ पे जो आई है यहाँ से हम लोग सोचेंगे कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपने सुविधा के लिए हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ही है। अच्छा देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स क्यू को क्या मान रखा हमने, जेड मान रखा है, जेड लिख देंगे, जेड का स्क्वायर हो गया। और इसके जगह पर क्या आएगा, डी जेड बाई आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, डी जेड बाई 3 आ जाएगा। अब सुनिए क्या हो गया यहाँ पे, 1/3 बाहर निकलेगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर डी जेड, और ये डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला भाई, देखिए फार्मूला है ये, यहाँ से फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है फार्मूला, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, यही तो फार्मूला होता है ना। अब ये फार्मूला हम लोगों के पास अवेलेबल है, ये फार्मूला अवेलेबल है और एक कंडीशन अवेलेबल है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान देने वाले ही आगे यहाँ पे समझेंगे बात को। 1/3 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो a का मान तो 1 है, तो 1/2a 2 × 1 लॉग, और क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड बाई 1 माइनस जेड प्लस सी। तो मतलब हुआ यहाँ पे हम लोग 1/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट स्टेप भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, लास्ट स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लास्ट स्टेप को, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, 1/3 दूना 6 लॉग 1 प्लस जेड का मान कितना है, जेड का मान एक्स क्यू है, तो 1 प्लस एक्स क्यू बाई 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया से समझ में आपको आया होगा किस प्रकार सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं होता है तो उसको डायरेक्ट फार्मूला में कन्वर्ट करके, देखिए डायरेक्ट फार्मूला में यहाँ ला दिए हैं हम, कैसे डायरेक्ट फार्मूला में सेट करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, समझेंगे आप तो बहुत ही अच्छा से आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, सब कुछ क्लियर आपको समझ में आएगा। दिया है sin x बाई 1 माइनस 4 cos x। आखिर ये सब क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं हम, इसलिए बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके अच्छा से। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू sin x बाई 1 माइनस 2 cos x का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, तो इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर आप लिख दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत है ना आप लिख दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए cos स्क्वायर x, क्लियर। अब सोचिए बात को, इसको लिख सकते हैं ना sin x ऊपर बाई 1 माइनस 2 cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक डाउट नहीं है, लिखेंगे पुटिंग cos x इज इक्वल टू जेड। इस cos x को आप जेड मान लीजिए, क्या कर लिया हमने, इस cos x को जेड मान लिया, क्लियर। अब सुन लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। यहाँ तक तो फंडा समझ में आ गया। इसलिए आई बराबर, चलिए यहाँ से हम लोग आई का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे साइन एक्स बट्टा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 2 cos x का
स्क्वायर है ना, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 cos x का स्क्वायर। अब देखिए क्लियर, और dx देखिए क्या होगा, sin x dx का बदला क्या आएगा, माइनस dz आएगा, बट्टा 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 cos x के स्थान पे क्या आएगा, cos x के स्थान पे आएगा z का स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझ लेंगे अगर आप तो अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट आपका। कैसे, उसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छा से। देखिए करना कुछ नहीं, थोड़ा समझदारी दिखानी है आपको, कैसे दिखानी इसको भी समझ लीजिए बढ़िया से आप। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। इस माइनस को नीचे लेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा dz बाई, इधर आएगा इधर जाएगा, तो देखिए इसको लिख सकते हैं √2z का, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है तो बोलिए, नहीं है ना। अब फार्मूला सेट कीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1/2a log 2z माइनस 1 बाई 2z प्लस 1 प्लस c, यही ना होगा बस। और यहाँ देखिए z का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से यहाँ पे करना पड़ेगा गुना, तो ये हो गया 1/4 log 2, z का मान क्या है, z का मान रखे हैं हम cos x, तो 2 cos x माइनस 1 बाई 2 cos x प्लस 1 प्लस c, और यहीं क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ 2 कहाँ से आया है, 1/2 है तो फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 का z का गुणांक क्या है, 2 है, 2 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्यार से सोल्व करते हैं तो समझ में आता है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से उसको सोल्यूशन किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देने वाली बात क्या है उसे समझिए। यहाँ देखिए अच्छा से कि इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर क्या करेंगे। अच्छा एक बात तो हम लोग जानते हैं कि नीचे जब भी क्या हो, मतलब 1/a² है ना, प्लस x² या 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x², ये जो चीज़ें हैं 3 फॉर्मेट में जब क्वेश्चन रहता है, इंटीग्रेशन करना रहता है, तो हम लोग के पास फार्मूला मिल जाता है, अवेलेबल है। तो तीनों फार्मूला को हम लोग समझे हैं, इसके पहले तीनों फार्मूला को ही समझे हैं, है ना। तो अगर फार्मूला समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर तो करना बनता है ना, क्योंकि एक बार जो समझ में आ गया सारा काम आसान हो जाएगा आपको। तो ये रहा, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम देख रहे हैं कि फार्मूला कब बनेगा, जब नीचे जो है इस तरीके से सिस्टम रहेंगे तब बनेगा। तो अब बात है कि हमको पहला काम करना है कि इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को a² प्लस x² या x² माइनस a² या a² माइनस x², इस तरीके से सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इससे क्वेश्चन दिखाई दे, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई दे, द्विघात समीकरण में दिखाई दे, मतलब द्विघात बहुपद के रूप में दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, इसको इन तीनों के किसी रूप में चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्या हमने कहा, क्या सुना आपने, ये सब समझ में आएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए अच्छा से, देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट I इज इक्वल टू 1/x² प्लस 6x प्लस 13, और यहाँ देखिए dx है। अब सिंपल सी बात को अच्छा से समझते हैं हम लोग, लिखेंगे नाउ x² प्लस 6x प्लस 13 बराबर, देखिए सबसे पहला काम है हम लोगों को कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है इसको समझना, कि a² प्लस 2ab प्लस b² आता है ना। अब समझिए, मतलब इस रूप में है, रिवर्स सोचते हैं हम लोग, इस रूप में है तो ऐसे करते हैं, और इस रूप में है तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा,
क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में है तो ऐसे लिख देंगे। क्या है समझिए अच्छा से, क्यों ये सब चीज़ें बता रहे हैं आपको हम नहीं चाहते हैं कि आपसे एक भी कंसेप्ट छूटे और एक भी क्वेश्चन छूटे, बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 जो है इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जो है ना ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि क्या हो जाए, 2ab के फॉर्मेट उठ जाए। कैसे सुनिए, इसका तरीका क्या है, सबसे पहले क्या है, जो यहाँ पे है ना उसको हाफ कर दीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं ना, देखिए क्या करना है हम बता रहे हैं आपको। करना क्या है कि यहाँ लिखना है 2, इसको समझना है a, 2a है ना 2a। अब इस 2x से क्या मिल गया, यहाँ पे 2x मिल गया, इस 2x से इसमें डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। एक और बात समझिए, दूसरा तरीका समझिए कि यहाँ लिखा आपने 2 स्क्वायर के नीचे x है, 2a 2x लिखा आपने तो 2a हो गया। अब यहाँ पे क्या रखें कि 6y, जबकि 2 मिल चुका है, यहाँ पे क्या रखें कि 6y, तो आपको टेंशन होगा क्या रखें क्या नहीं रखें। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 6x को इस 2x से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा ना 3 बार में, ये मिल गया आपको 3। अब करना क्या है आपको, ये जो 3 मिला है ना उसको करना क्या है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले 3 लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर। अब लिखे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किया हुआ 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे। ऐसा करने से देखिए क्या फ़ायदा होगा, आगे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। 3 स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 13 बच जाएगा। फिर समझिए हमने क्या कहा, सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर जो उसको ऐसे लिखना, उसके बाद 2 लिखना अपने मन से, उसके बाद क्या करना है ए लिख देना है यहाँ पे। अब 2x हो गया, हमको ये 3 पता नहीं था, तो क्या किया हमने, इस 2x से इस 6x में, इस मिडिल टर्म में डिवाइड करेंगे, 3 आ गया। और ये काम करेगा b का, क्या किसका काम करेगा, b का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे यहाँ पे प्लस में, फिर यहाँ माइनस में कर देंगे, लास्ट में जो है उसको लिख देंगे, है ना। एक और समझ लीजिए, ऐसे मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद दिया हुआ है प्लस 8x प्लस 20। आपको करना क्या है समझिए बढ़िया से, लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2a। अब 2x मिल गया ना, अब इस 8x में इस 2x से डिवाइड करेंगे, कट गया 4 आ गया, लिख देंगे 4 प्लस, अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर घटाएंगे, लास्ट में क्या है 20 है। ये समझ में आया। फिर समझिए एक्स यहाँ पे है, एक्स का स्क्वायर लिखा हमने, फिर लिखा 2, इसको a मान लिया तो 2a। अब यहाँ पे क्या रखें कि 8 आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम तरीका क्या बताए हैं कि जो ये 2x मिल गया ना, इस 2x से इस 8x में डिवाइड कीजिए, तो 8x बट्टा 2x कट जाएगा, तो आएगा आपको 4। यहाँ 4 लिख दिया हमने। अब इस 4 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे जोड़ना है, फिर 4 का स्क्वायर घटाना है, क्लियर। और लास्ट में जो है उसको ऐड कर देना है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ समझिए थोड़ा सा अच्छा से इस चीज़ को और डिटेल में, यहाँ देखिए बढ़िया समझिए यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सोचिए ज़रा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। 13 घटाओ 9 कितना आएगा, 13 घटाओ 9, इसको भी सोल्व कर लीजिए। देखिए ये कितना मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है 13 घटाओ 9 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर मिल गया। अब लिखेंगे सो i इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx। मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, मतलब हो गया यहाँ पे 1/, इसके जगह पे क्या लाए हैं हम, इसके जगह पे लाए हैं ये चीज़, तो क्या लिख देंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ये हम लोग कर लेंगे, इसको हमने बनाया था ना, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए किस फार्मूला पे सेट हो रहा है, और हमको जहाँ तक पता है देख रहे हैं
कि ये जो सेट हो रहा है 1/x² प्लस a² के फॉर्मूला पर सेट हो रहा है। और इसका चीज़ हम लोग को अच्छा समझे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, कंसेप्ट में। इसका क्या होता है, इसका होता है 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x का मान x+3 है बाई कितना a, तो a का मान 2 है प्लस c। और हमें पता है कि इसका आंसर इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोगों को इसमें सीखना क्या था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा सामने उसको कैसे ब्रेक करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसे समझते हैं, फंडा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग एक और क्वेश्चन को सोल्व करके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें देखिए x² माइनस में है तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा ना, लेकिन तरीका वही रहेगा। देखिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे नाउ मान के चलिए क्वेश्चन ये आपका गिवन है, यहीं से हम शुरू करते हैं बनाना। तो नाउ और 3 - 2x - x² को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कमन कर सकते हैं। माइनस कमन करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस में आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस 2x हो जाएगा, और जो प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छा से, x² प्लस 2a कैसे सिखाए हैं हम, 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस लगा के चलिए, तो बाद में बोलिएगा सर माइनस भूल जाते हैं आप। तो माइनस x² मतलब a² प्लस 2a का मतलब x हो गया। अब यहाँ पे क्या रखें कि हमको क्या आ जाए, 2 का 2 आए। इसके लिए क्या बताया हमने कि जो यहाँ पे 2x दिख रहा है ना, उसमें इस 2x से डिवाइड कीजिए, कट के 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। जो यहाँ मिलेगा इसका स्क्वायर कीजिए, जोड़िए, फिर घटा दीजिए, लास्ट में क्या है, 3 है ना। अब यहाँ सुनिए अच्छा से, -x और देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 1 4 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब सुनिए, यहाँ माइनस है, माइनस को ले जाएंगे अंदर तो क्या होगा, ये चलाएगा इधर, ये चलाएगा इधर, तो इससे माइनस ले जाएंगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 2² प्लस में हो गया, और माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन पुनः I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू है dx/3 - 2x - x²। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए dx बाई, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बात क्या है, कौन से फार्मूला पे सेट हो रहा है, तो आपको पता है ना फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला कि 1/a² - x² dx क्या होता है फार्मूला, 1/2a log a प्लस x। इसलिए हम सब कुछ पहले समझाए हैं, क्योंकि बात तो हमको पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1/2a, 2 × 2 log a प्लस x, तो a प्लस a का मतलब 2 है यहाँ पे, 2 प्लस x प्लस 1 बाई 2 माइनस x प्लस 1, चलिए प्लस c। इसी को कैलकुलेट करके लिखते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 1/4 log, और देखिए यहाँ पे 2 1 3 प्लस x बाई 2 घटाओ x माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा कितना, 1 बचेगा, तो 1 माइनस x प्लस c। और ये जो है आपका फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में किस तरह से इसे ब्रेक करते हैं हम लोग और कैसे लॉजिक लगाते हैं। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार और रिज्यूम करके पीछे करके देखिए, समझ में सब कुछ आएगा। ऐसा कोई चीज़ आप नहीं बताना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर करने का मकसद रहता है। हर चीज़ चाहते हैं कि आपका अच्छा से सॉल्व हो जाए, अच्छा से बन जाए, है ना। बिल्कुल 100%
आंसर जो है आपका सही है, मैं आंसर यहाँ मिला लिए। और चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे कि इस टाइप में क्वेश्चन दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ देखिए इसका लॉजिक क्या है, लिखते हैं यहाँ पे लेट, थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, समझिए कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, बस इतना लिखना है। और कैसे लिखना है समझिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, और प्लस करना है बी, और एक और चीज़ साथ में करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो यहाँ जो डी बाई डी एक्स लिखे हैं यहाँ लिखना है ए, तो मतलब हुआ कि यहाँ पर ए इंटू, समझिए बढ़िया से, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ये कांस्टेंट बी जोड़ना है। और यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या, तो ए एंड बी, ए और बी निकालना है। और आगे का जो प्रोसेस होगा इसके लिए क्या देखेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखकर और फंडा को क्लियर करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट बताए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं और फंडा क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा बनेगा लेकिन मज़ा हो जाएगा, अच्छा से समझ में आएगा, मज़ा आएगा और स्टेप आसान होंगे। चलिए 3x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, प्लस 3, ये देखिए ये इसका इंटीग्रेशन करनी है। बहुत आसान है, समझिए। लिखेंगे सोल्यूशन में यहाँ पे कि यदि मान लीजिए यही सोल्यूशन कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे लेट ऊपर वाला पी एक्स प्लस क्यू, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस b, है ना, ये चीज़ हम लोग कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a इंटू इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल होगा क्या, 4x माइनस 2, 3 का होगा 0, ख़त्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा b, तो 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिए 3x प्लस 1 इंटू ए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 4x माइनस 2 प्लस बी। देखिए कैसे ए और बी निकालते हैं, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये हो जाएगा 4ax माइनस 2a प्लस बी, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4, कैसे लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ पे a x प्लस माइनस 2a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल तरीके से। बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे, क्लियर। देखिए यहाँ पे कैसे सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3x प्लस 1 है, यहाँ पे देखिए, तो सिंपल सी बात है, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ x का गुणांक 4a है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इतना है, तो कंपेयर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 इज इक्वल टू 4a, इस या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2a का मतलब 3/4 प्लस b बराबर 1। हमने क्या किया, एक की जगह पे 3/4 रख दिया। अब देखिए कट जाएगा नहीं, ये 2 टाइम, तो यह b बराबर बच जाएगा, तो क्या होगा 1, ये माइनस 3/2 होगा, तो प्लस 3/2, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 प्लस 3 5, 5/2 आएगा। तो मतलब हुआ कि a का मान मिल गया 3/4, b का मान मिल गया 5/2। इतना मिलने के बाद क्या करना है हमको, ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं यहाँ पे, अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से समझेंगे कंसेप्ट को, 100% समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे नाउ i इज इक्वल टू क्या है, तो 3x प्लस 1 है,
3x+1 है ना। और एक और चीज़ समझिए, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि और क्लियर कंसेप्ट हो जाए आपका। देखिए यहाँ भी हटाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ। कैसे? 3x+1 = क्या होगा? 3x+1 कहाँ लिए थे? जब क्या हो, डिफ्रेंसिएशन हो जाए, या मतलब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन हो जाए तो जस्ट जहाँ माने हैं ना उसके जस्ट सेकेंड वाला स्टेप ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग 3x+1 का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा? ए का मान कितना है? ए का मान है 3/4। 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। 4x - 2, ठीक है ये। प्लस बी का मान कितना है? 5/2 है। बी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। अब काम आसान हो गया। यहाँ से देखिए क्या करना है। इसलिए I = अब बताइए कि इस 3x+1 की जगह पे क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे तो 3/4 4x - 2 + 5/2 बटा, और बाई में क्या होगा? देखिए स्पष्ट बात समझिए। बाई में वही चीज़ रहेगा, यही चीज़ 2x² - 2x + 3 और यहाँ पे dx। बस काम हो गया आपका आसान। और यहाँ से और हम काम आसान कर देते हैं। देख कैसे, इतना बटा ये होगा, फिर इतना बटा ये होगा, तो ये मिल गया आपको 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 2 बटा 2x² - 2x + 3 dx है ना। अच्छा, और क्या है? प्लस 5/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 बाहर हो गया तो 1/, बच गया ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस मोड में आइए। 1/, ये हो जाएगा। फिर से समझाएंगे, हमारा ये नहीं, 2x + 3 dx। थोड़ा सा यहाँ देखिए, मतलब हुआ कि देखिए एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है, तो नियम जो जानते हैं मैथ का, उस मैथ का नियम अप्लाई किए हम। क्या किए? इतना बट्टा ये पार्ट और फिर इतना बट्टा ये पार्ट, यही तो किए हैं हम, और कुछ हुआ नहीं है। अब समझिए सिंपल सी बात, यहाँ पे 3/4, और बहुत ट्रिक सिखाएं आप लोगों को हम, बहुत सारा ट्रिक सिखाए हैं। उस ट्रिक को अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, जब नीचे का चीज़ ऊपर होता है ना, ट्रिक बहुत सारा सिखाया है ना, जाकर सर्च कीजिएगा, ट्रिक बाय आर के सिंह मोतिहारी, या ट्रिक बाय आर के सिंह, इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर के सिंह, तो बहुत सारा ट्रिक मिलेगा। तो नीचे का चीज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या होगा? नीचे वाले में लॉग लगाते हैं, लॉग मॉड 2x² - 2x + 3, और इंटीग्रेशन हो रहा है। और बताए थे ना हम कि जब एक साथ बहुत सारा चीज़ जुड़ा हो तो उसमें जब इंटीग्रेशन होगा तो c नहीं जोड़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप भी जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +5 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए I1। I1 क्या किया हमने? इसको I1 मान लिया, ऐसे लिखिए 5/2 I1, ठीक है ना। अब लिखेंगे नाउ, यहाँ लिखिए नाउ I1 = क्या है? 1/2x² - 2x + 3 है ना। इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इसको तोड़ना सिखाएं हम, आप इसको तोड़ सकते हैं चाहे तो, इसको तोड़ना सिखाए हैं। यहाँ पर भी आप तोड़ना सिखाएंगे तो समय किल होगा आपका, लेकिन फिर आप चाहते हैं तो हम इसको तोड़ना भी सिखा देते हैं। सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे कि लिखेंगे 1/, देखिए इसकी लाइन में तोड़ना सिखाते हैं, नीचे के नीचे इसको लिख सकते हैं √2x² + 2, ए का मान इतना हो गया √2x। अब यहाँ पर क्या रखें कि 2 आए, है ना, सॉरी माइनस है तो माइनस डालेंगे यहाँ पे, 2a, b रखना पड़ेगा 1/√2, तब तो क्या होगा? इससे ये कटेगा तो 2 का 2 बचेगा,
है कि नहीं है। हम ये सोचते हैं, मतलब फिर क्या बताए थे हम, वही चीज़ ना, कि हम बताए थे कि यहाँ जो आ गया ना, इस 2 में डिवाइड करो भाई। जब 2 बट्टा, यहाँ देखिए, जब 2 बट्टा मतलब 2x बट्टा, यहाँ पे क्या आ गया है, 2√2 आ गया है। कटाएंगे तो 1 बाई क्या होगा, x कट गया तो 1/2 ही आएगा ना। और फिर क्या हो गया, इसका स्क्वायर करके जोड़िए यहाँ पे, फिर घटाइए, और फिर क्या कीजिए, घटाने के बाद क्या कीजिए, लास्ट में 3 जोड़े हैं, 3 जोड़िए, ये आ गया। और फाइनली आपको मिल गया क्या, फाइनली आपको मिल गया 1/√2x प्लस, इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो √2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है ना, ये पार्ट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो 1/2 प्लस 3, देखिए 1/2 स्क्वायर करने पर माइनस 1/2 प्लस 3, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 का टाइम 1 5, 5/2, इसको लिख सकते हैं कैसे, 5/2 का रूट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको स्क्वायर में चाहिए। तो लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर, लिख दिया हमने। क्या लिखेंगे, 5/2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। अब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ही आने वाला है dx। चलिए इसको सोल्व क्या आ गया, 1/, क्या आ गया, 1/, और ये √5 है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 1/, रूट करना है, सॉरी रूट नहीं किया ना, वहीं रूट था, रूट था। 1/√5/√2 है ना, tan इनवर्स x का मान इतना सारा आया है, √2 माइनस √2x माइनस 1/√2 x, सॉरी, और बाई क्या होगा, √5। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस पे पड़ रहा है फोकस, इसलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए अच्छा से, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या किए हम, देखिए यहाँ पे एक बार हम हाथ रखते हैं, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा आपको। देखिए क्या किया, √5/√2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम सी नहीं जोड़ रहे हैं, लास्ट में सी जोड़ दिया जाएगा एक बार लास्ट में। देखिए क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो फाइनली क्या हो जाएगा। और एक और चीज़ है, गुणांक क्या है, 1/√2 है, √2 है, तो 1/√2 भी करना होगा, इसे कट जाएगा। तो फाइनली आपको समझ में क्या मिला, आपको रिजल्ट क्या मिला, फाइनली आपको यहाँ पे क्या है, √2 है, √2 मिल गया, क्लियर। और कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा नहीं, 1/, क्या है, √2 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, उसे समझिए अच्छा से। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा 1/√5, है ना, tan इनवर्स। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये जाएगा ऊपर, √2 से नीचे गुना होगा, √2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -1, पक्का -1 हो जाएगा, है ना, बट्टा नीचे रह जाएगा √5। ये कैलकुलेशन हमारे हाथ में कर सकते हैं आप लोग, है ना। अब सुनिए, देखिए हाथ रख के यहाँ से देखिए फ्रेश दिख रहा है ना, इसको देख लीजिए आप, नोट करने तो नोट कर लीजिए, देखिए हाथ रख के आप नोट कर लीजिए, एक्चुअली दिख रहा है आपको फ्रेश, देखिए यहाँ पे, है ना। अब समझिए क्या करना है हमको, अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ जहाँ I1 माने ना, वहाँ पे 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, एक से आते हैं, एक में क्या चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है एक में, बस थोड़ा सा है, I बराबर, चलिए लिखते हैं 3/4 लॉग। हम जानते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो बनाना पड़ेगा ना। प्लस क्या है, 5/2, है ना, 5/2, क्लियर आया है ना। और उसके बाद गुने
ये माना गया है 1/√5 है ना, tan इनवर्स 2x - 1/√5 + c है ना। थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे। और यही जो है ना इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे √5 आ जाएगा, √5 आएगा यहाँ पे। तो ये सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, क्या किए √5 से कटा दिए हैं 5, √5 आएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि देखिए कैसे, यहाँ पे था √5, यहाँ पे था 2/5 सॉरी 5/2, यहाँ पे हम लोग कटा देंगे इसे ऐसे, तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, है ना। तो ये जो रहा ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहा। इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे और अच्छा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अलग अलग टाइप के। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पूछा जा सकता है, हम बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूट वाला समझेंगे, इरेशनल फंक्शन टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना सीखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं यहाँ से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।